सबसे पहले सीन में दिखाया जाता है कि रोहन आलिया का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। आलिया उससे बार बार कहती है कि वो उसका हाथ छोड़ दे, लेकिन रोहन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी रोमी गुस्से में आकर रोहन को रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि आलिया ने साफ साफ मना कर दिया है, इसलिए उसे परेशान नहीं करना चाहिए। उधर रूही ये सब देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और रोने लगती है। इशिता रमन से कहती है कि रूही को अभी थोड़ा समय और अकेलापन चाहिए। वो समझाती है कि रूही को पता है कि उसे किसी ने असल में ठुकराया नहीं है, बल्कि ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। लेकिन रमन अपनी बेटी की हालत देखकर वहां से जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। परिवार के बाकी लोग भी रमन को समझाते हैं कि रूही को थोड़ा समय देना जरूरी है, तभी वो खुद को संभाल पाएगी। दूसरी तरफ रोमी रोहन को सख्ती से चेतावनी देता है कि वो आगे से आलिया को परेशान करने की कोशिश न करे। रोमी आलिया से कहता है कि वो अंदर चली जाए। रोहन फिर से आलिया का नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोमी उसे दूर रहने के लिए कहता है। उसी समय वहां एक कार आकर रुकती है। कार से उतरने वाला व्यक्ति रोहन को पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि रोहन का छोटा भाई करण होता है। करण अपने भाई की हालत देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। वो गुस्से में रोमी से सवाल करता है कि उसने उसके भाई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, लेकिन रोहन तुरंत करण को रोक देता है और कहता है कि लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती उसी की थी। फिर भी करण अपने भाई का पक्ष लेते हुए कहता है कि वो सिर्फ ये देखने आया था कि रोहन जिस लड़की को पसंद करता है वो कैसी है, लेकिन यहाँ आकर उसने जो माहौल देखा उससे उसे लगता है कि ये रिश्ता उनके परिवार के लिए सही नहीं है। रोहन करण को शांत रहने के लिए कहता है, वहीं रोमी दी दोनों को वहां से चले जाने के लिए कह देता है। आखिरकार रोहन करण को साथ लेकर कार में बैठता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुधा और राजत की पत्नी एक रस्म के लिए इंतजार कर रही होती हैं। ये रस्म राजत के निधन के 13वें दिन की होती है। उन्होंने भोजन रखा होता है और परंपरा के अनुसार एक कौवे के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई कौवा नहीं आता। पंडित जी कहते हैं कि ये अच्छा संकेत नहीं है और इसका मतलब है कि राजत की आत्मा अभी शांत नहीं है। ये सुनकर सुधा भावुक हो जाती है। वो कहती है कि राजत ने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली थी और उसे लगता है कि कुछ लोगों की वजह से वो इतना परेशान हो गया था। उसी समय सुधा के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति उसे बताता है कि रूही के लिए एक शादी का प्रस्ताव आया था। सुधा तुरंत उस मैरिज ब्यूरो के बारे में सारी जानकारी पूछती है और कहती है कि वो उस मैरिज ब्यूरो के मैनेजर से मिलना चाहती है। फोन रखने से पहले वो उस व्यक्ति को जानकारी देने के बदले पैसे देने का वादा भी करती है। फोन रखने के बाद सुधा मन ही मन राजत से वादा करती है कि वो भल्ला परिवार से बदला लेकर रहेगी और उनकी खुशियां छीन लेगी ताकि राजत की आत्मा को शांति मिल सके। उसी समय अचानक एक कौवा आता है और रखा हुआ भोजन खा लेता है। ये देखकर सुधा को लगता है कि अब उसकी बात राजत तक पहुंच गई है। अगले सीन में इशिता और रमन रूही के कमरे के बाहर बैठे होते हैं। मेहिका वहां आती है और उनसे कहती है कि उन्होंने काफी देर से कुछ नहीं खाया है, इसलिए उन्हें थोड़ा खाना खा लेना चाहिए। लेकिन इशिता और रमन कहते हैं कि जब तक रूही दरवाजा नहीं खोलती तब तक उन्हें कुछ भी खाने का मन नहीं है। ये सुनकर मेहिका वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद आखिरकार रूही दरवाजा खोलती है। रमन इशिता से कहता है कि वो पहले अंदर जाकर रूही से बात करे। इशिता जब कमरे में जाती है तो देखती है कि रूही ने गुस्से और दुख में कमरे की कई चीजें इधर उधर कर दी हैं। इशिता रूही के पास बैठती है। रूही उससे कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि उसकी शादी के लिए कोशिश मत करें, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। इशिता उसे समझाती है कि जिंदगी में हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम अपनी किस्मत खुद बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। रूही दुखी होकर पूछती है कि उसके साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। इशिता प्यार से उसे समझाती है कि कभी कभी सही जीवन साथी मिलने में समय लग जाता है। रूही कहती है कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा, लेकिन इशिता को उम्मीद थी। अब उसने ये बात स्वीकार कर ली है और वो इसी तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती है। वो अपने माता पिता से कहती है कि वे उसे शादी के लिए मजबूर न करें, लेकिन इशिता उसे समझाती है कि वो सिर्फ उसकी खुशी चाहती है। वो कहती है कि जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इशिता उसे अपने जीवन का उदाहरण देती है कि उसने अपने करियर में मेहनत करके सफलता पाई है, इसलिए वो अपनी निजी जिंदगी में भी जरूर खुशियां पाएगी। इशिता रूही को हिम्मत देती है और कहती है कि असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। अगर हम कोशिश करते रहें तो एक दिन हमें सच्चा प्यार और खुशी जरूर मिलती है। दरवाजे के बाहर खड़े रमन और आलिया ये सब सुन रहे होते हैं। दोनों को खुशी होती है कि इशिता ने रूही को समझाकर थोड़ा शांत कर दिया है। कुछ देर बाद रमन वहां से चला जाता है और आलिया भी रूही के लिए मन ही मन दुख महसूस करती है। ऐसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।